आज है 18 मई 2025 दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के हर मंडल में एक इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय की स्थापना के निर्देश दिए हैं। इन संस्थानों में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक समेत सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियां एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह पहल आयुष चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने और स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी आयुष संस्थानों में नेचुरोपैथी और योग सेंटर की स्थापना अनिवार्य रूप से करने को कहा। साथ ही शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय पदों को 100% भरने की कार्यवाही समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश की बेटियों को अब न सिर्फ स्कूल में पढ़ाई मिलेगी बल्कि उन्हें डिजिटल दुनिया और वित्त की समझ भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ी पहल शुरू की है। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश के 776 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की करीब 80,000 छात्राओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कुशलता का परीक्षण दिया जाएगा। यह परीक्षण यूनिसेफ के सहयोग से पासपोर्ट टू अर्निंग P2E नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। दरअसल परीक्षण के अंत में बालिकाओं को एक मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी मिलेगा। नोएडा अब सिर्फ IT कंपनियों और मल्टीनेशनल का गढ़ नहीं बल्कि भारत के सेमीकंडक्टर युग की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। मोदी कैबिनेट ने देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है, जो उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित की जाएगी। इस यूनिट की लागत करीब 3706 करोड़ रुपए होगी और इसमें लगभग 2000 लोगों को सीधा रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह यूनिट HCL और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम के रूप में लगाई जाएगी। इस पहल से जहां लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे, वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। जब किसी शहर में हाईटेक इंडस्ट्री की एंट्री होती है तो वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू तेजी से बढ़ती है। यूपी के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से जिले के दक्षिणांचल में विकसित किए जा रहे धुरियापार औद्योगिक गलियारों में सोलर और बायोफ्यूल का बड़ा प्लांट लगेगा। 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्लांट की स्थापना केयान ग्रुप के श्रेयस सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। पिछले माह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में केयान ग्रुप के डिजिटली प्लांट का लोकार्पण किया था। इस प्लांट के विस्तार के तहत ही केयान ग्रुप की श्रेयस सोलर एनर्जी कंपनी धुरियापार में यह सुपर मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। कंपनी यहां सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल के साथ ही प्रीमियम क्वालिटी की अंग्रेजी शराब, सिंगल माल्ट विस्की और बियर का भी उत्पादन करेगी। उत्तर प्रदेश के पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी जंगल, वन्य जीव और प्रकृति के शौकीन हैं, अब रोमांचक सफर के लिए ट्रेन से जंगल की सैर का आनंद उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जंगल सफारी के लिए विस्टाडोम कोच ट्रेन सेवा शुरू की गई है। बता दें कि यह खास ट्रेन सेवा कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व तक शुरू की गई है, जिसमें विस्टाडोम कोच लगे हैं। इन कोचों की खिड़कियां और छतें पारदर्शी होती है, जिसमें यात्री प्राकृतिक जंगल और जानवरों को बेहद करीब से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए विशेष टूर की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना आशियाना बनाने की चाहत रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। लखनऊ में न्यू जेल रोड के पास आवास एवं
विकास परिषद की सौमित्र विहार योजना लॉन्च होगी। इस योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस घरों का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ में आवास एवं विकास परिषद न्यू जेल रोड के पास सौमित्र विहार योजना शुरू करने जा रहा है। दरअसल इस योजना के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक सौमित्र विहार योजना के पहले चरण में 200 एकड़ में 2000 प्लाट होंगे। इन प्लाटों की कीमत 2200 से 2400 रुपये प्रति वर्ग फुट हो सकती है। इन प्लाटों के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद जून के पहले हफ्ते में लॉटरी निकाली जाएगी। योगी सरकार ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की योजना तैयारी की है। उत्तर प्रदेश में 2 नए 4 लेन हाईवे बनने जा रहे हैं। पहला हाईवे बहजोई से सैफई तक, दूसरा इटावा से झांसी तक बनाया जाएगा। इन परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, यातायात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। संभल में बहजोई और सैफई के बीच 156 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा। वहीं इटावा से झांसी के बीच 156 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे तैयार होगा। ग्रीनफील्ड हाईवे उस नए मार्ग को कहते हैं जहां एकदम नई सड़क बनाई जाती है। यूपी के गाजीपुर वालों के लिए अच्छी खबर है। यहां महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज में नया हॉस्टल बनेगा। स्टूडेंट्स के लिए बनने वाले इस हॉस्टल का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। कॉलेज प्रशासन ने लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके साथ ही पहले से निर्माणाधीन हॉस्टल की 10वीं मंजिल का काम अंतिम चरण में है, जो जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज के संचालन से गाजीपुर और आसपास के जिलों में चिकित्सा सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही है। यहाँ न सिर्फ मरीजों को अच्छा इलाज मिलेगा बल्कि MBBS के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इससे आने वाले समय में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर सबसे कमाऊ जिलों में से एक है। यह देश की जीडीपी में योगदान देने वाले टॉप जिलों में शामिल हो गया है, जहां निवेश प्रस्तावों में 470% का इजाफा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक IT और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। 350 से ज़्यादा कंपनियों ने यहां निवेश करने की इच्छा जताई है, जिससे लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देश की जीडीपी में योगदान देने वाले सबसे ज़्यादा राज्यों वाले टॉप 5 जिलों में गौतम बुद्ध नगर शामिल हो गया है। निवेश के लिए देश ही नहीं विदेशी कंपनियां की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। अब तक के निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा बढ़कर 7,850 करोड़ रुपए हो गया है। IT सेक्टर में अब तक 97 कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अब ओवरलोड कम होगा। एलिवेटेड रोड से सीधे वाहन मसूरी पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही शहर के लोगों को भी जाम से निजात मिल सकेगी। वहीं दून में 6100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड रोड में भू अधिग्रहण के बदले भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जाएगा। अब तक शासन स्तर से भवन स्वामियों को जमीन के बदले जमीन देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं करा गया है। जिला प्रशासन की ओर से यह तय माना जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण के बदले भवन स्वामियों को मुआवजा ही दिया जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। दून में 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए 26 मोहल्लों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। अलीगढ़ में जवाद क्षेत्र के गोदा रोड पर काली नदी के ऊपर 16.50 करोड़ की लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा। यूपी सेतु निगम ने इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार कर शासन को भेज दी है। इस पुल की लंबाई 120 किलोमीटर होगी। अतरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश में मंत्री संदीप सिंह के प्रस्ताव पर यह कार्य योजना तैयार की गई है।
इससे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। यह पुल गांव गोबली के पास बनाया जाएगा। सेतु निगम के डीपीएम मोहित कुमार ने बताया कि पुल के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करके शासन को भेज दी गई है। शासन ने स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य जल्द शुरू कराना है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिले में भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तिरंगा यात्रा कुंवर सिंह उद्यान से शुरू होकर गांधी तिराहा, रैदोपुर तिराहा, कलेक्ट्रेट तिराहा और दीनदयाल तिराहा, अग्रसेन तिराहा होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में समाप्त हुई। इस दौरान बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंक के समूल नष्ट के लिए जो कार्रवाई की है, आज हम भारतीय सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम को सत सत नमन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के 48 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। दरअसल इस तबादला सूची में यूपी के मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, आगरा, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर समेत कई महत्वपूर्ण जिलों के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। बता दें कि इस फेरबदल में मुजफ्फरनगर के एसपी क्राइम प्रशांत कुमार प्रसाद को सिद्धार्थनगर में अपर पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजा गया। उनकी जगह विशाल पांडे, जो अब तक अंबेडकर नगर में एसपी सिटी के पद पर कार्यरत थे, मुजफ्फरनगर के नए एसपी क्राइम बनाए गए हैं। दरअसल यह तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यह फेरबदल प्रशासनिक कार्य क्षमता और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को प्रमुख साझेदार देशों तक पहुंचाने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजेगी। इस पर पूर्व कांग्रेस नेता और कालकीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बताने के लिए भारत ने राष्ट्रवादी सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय प्रयास है। इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। कहा कि आज पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान देश नहीं रह गया है, बल्कि आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। सुबह से ही आसमान में सूरज आग बरपा रहा है और धरती ऐसे लग रही है जैसे कोई आग का गोला धधक रहा हो। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। गर्मी ने लोगों का पसीना निकाल दिया। इस बीच 1-2 जगहों पर बारिश की भी बौछारें देखने को मिली है। गर्मी से राहत अभी नहीं मिल पाई। प्रयागराज, कानपुर, झांसी, हमीरपुर और बांदा में इतनी गर्मी है कि सारे रिकॉर्ड टूटते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में ज़्यादातर हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान तेज लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में गर्मी से कोई राहत मिलने का अनुमान नहीं है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।